Hello students, this is chapter 3 trigonometric function and exercise 3.3। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 to 25 जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें एक आपको ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे और हमेशा आपको भी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी क्वेश्चंस की तब आप इसी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आसान तरीके से करने के लिए सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको दूसरी बात यह है कि जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है और उसका यूज़ कैसे करना है। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। तो देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब आगे हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 sin x। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b वाला फार्मूला आपका यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम c मान लेते हैं तो देखिए ये हो गया cos, अगर इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला यूज हो जाता है cos c माइनस cos d। इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, बट इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये अल्टीमेटली आपको जो राइट साइड में प्रूव करना है ये आपको मिल जाता है जाके। तो देखिए यहाँ भी वही उसी फार्मूले को यूज़ किया गया है cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b इन्हीं फार्मूलों को c एंड d फार्मूलों से भी याद किया जाता है। आप cos a माइनस cos b की जगह आप cos c माइनस cos d भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ आर द सेम थिंग। तो देखिए यहाँ सिर्फ इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है और इसको सॉल्व करना है एंड लास्ट में आप देखते हैं कि ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बट ये जहाँ पे 3π/4 इस तरह के टर्म्स आएंगे 5π/4 3π/4 इनको आपको ब्रेक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स आ जाता है एंड पाई माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है इसलिए ये साइन π/4 आ जाता है। साइन π/4 की वैल्यू इनपुट करते हैं, ये आपका √2 आ जाएगा इधर एंड -√2 sin x प्रूव हो जाता है। इन द सेम वे देखिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी को रिकॉल करेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। देखिए प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपको प्रूव करना है राइट साइड में। तो देखिए देखने से ही लग रहा है यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो ये एक बार हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x एंड दूसरे ब्रैकेट्स में आएगा ये साइन 6x माइनस साइन 4x। अब देखिए ये फिर यहाँ से अगेन आप यहाँ देख रहे हैं साइन c प्लस साइन d या साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे भी साइन a माइनस साइन b, इन दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पे इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है, ये दोनों आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है और इसको साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इसको ब्रेक कर लिया गया है। साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपको ये राइट साइड का आंसर मिल जाता है। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वही यहाँ भी यूज़ होगा। बट इन क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको आइडेंटिटी रिकॉल होना चाहिए। हमने एक शॉर्ट टेक्निक आपको बता दिया है
जो बेहद यूज़फुल है। इसके बाद क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ टर्म को रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन 6x को इसके साथ पेयर बना के साइन c प्लस साइन d या साइन a प्लस साइन b वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए इन्हीं दो टर्म को क्लब कर लिया गया है, प्लस 2 साइन 4x। यहाँ पे देखिए साइन c प्लस साइन d वाला आइडेंटिटी या फार्मूले को, यहाँ पे साइन c प्लस साइन d वाले फार्मूले को यूज़ किया गया है, प्लस 2 साइन 4x। लास्ट में देखिए इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये टर्म मिल जाता है। नाउ 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन 4x। यहाँ से देखिए 2 साइन 4x को कॉमन कर सकते हैं, तो ये cos 2x प्लस 1 आ जाता है। अब cos 2x की जो फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। प्लस 1 आ रहा था, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आपका राइट साइड में जो आंसर आता है वही मिल जाता है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को बनाइए ऐसा किया है कि ये क्वेश्चंस 100% सॉल्व होके आपके राइट साइड वाले आने, बट स्टार्टिंग में आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ये बात आपको क्लिक करनी चाहिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमें LHS को भी सॉल्व करना है, इसमें हमें LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी अलग अलग सॉल्व करके एक पर्टिकुलर आंसर लाना है और दोनों आंसर को मैच कराना है। यहाँ पे भी देखिए साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b, और यहाँ cot 4x को हम साइन कॉस के फार्मूले में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए cot 4x, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b या साइन a माइनस साइन b का फार्मूला यूज़ करना है, और यहाँ cot 4x को लिख लेंगे आप cos 4x अपॉन साइन 4x। सिमिलरली देखिए यहाँ LHS को अलग सॉल्व किया गया और RHS को अलग सॉल्व किया गया और फाइनली बाद में दोनों के आंसर एक जैसे मिल जाते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ देखिए cot 4x को हमने cos 4x अपॉन साइन 4x में चेंज कर दिया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे cos 4x होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे साइन c प्लस साइन d या साइन a प्लस साइन b वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। फाइनली हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है 2 cos 4x इंटू cos x। नाउ राइट साइड में भी यही करेंगे, cot 4x की जगह हम cos x अपॉन साइन x लिखेंगे, साइन c माइनस साइन d वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए राइट साइड का भी आंसर सेम आ जाता है 2 cos 4x इंटू cos x। सो LHS इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लग रहा है हमें। 16 में cos a माइनस cos b वाला फार्मूला यूज़ करना है एंड नीचे साइन a माइनस साइन b का फार्मूले को यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, आप सिर्फ आइडेंटिटी या फार्मूले को याद रखिए, उनका इस्तेमाल करिए और आपको राइट साइड प्रूव होके मिलता जाएगा। देखिए बहुत कम स्टेप्स में ये सॉल्व होके आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए सेम है, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ भी देखिए साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला यूज़ होना है, यहाँ नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला यूज़ होना है और राइट साइड में आपको प्रूव करके दिखाना है tan 4x 100% आएगा। सिर्फ आपको इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रखना है, इनका यूज़ करना है और आपका क्वेश्चंस प्रूव होता जाएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-3 स्टेप के बाद ही ये सॉल्व होके आ रहे हैं आंसर्स। देखिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें हमें मुश्किल लग सकती हैं और कुछ वही चीज़ें हमें बेहद आसान लग सकती है, एंड इट्स डिपेंड ऑन योर ओन वे ऑफ लर्निंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट ये 100% आएगा आपका। यह आपको वही साइन ए माइनस साइन बी
वाला फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे cos a प्लस cos b का फार्मूला यूज़ करना है। सेम फार्मूले को यूज़ करते हैं और यहाँ पे आया था sin x माइनस वाई, तो ये फाइनली हमें sin x माइनस वाई बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाई 2 एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।